श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। सर्वप्रथम श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दीन दयाल शिरोमणि प्रातः समरने अवधूत शिरोमणि तपोनिधि गोसुल हिंद शाहे विलायत दादा गुरुदेव जी के श्री चरणों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम। प्रेमियों, आज का जो प्रश्न है बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, जिससे कि हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। देखो, जब भी सतगुरु की प्रेरणा द्वारा, सतगुरु के द्वारा हमें किसी चीज की भी बख्शिश होती है, अगर तो हम उसको श्रद्धा से, प्रेम से स्वीकार करते हैं तो उससे बहुत कुछ पा लेते हैं। अगर उसमें हम वाद विवाद, तर्क वितर्क करते हैं तो हमारी झोली खाली रह जाती है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष प्रमाण दिए हैं महापुरुषों ने। महापुरुषों के पास एक बार की बात है कि महापुरुषों ने अपने दो प्रेमियों को आज्ञा करी कि ये लो छलनी और इसमें पानी भर के लाओ समुंदर से। दोनों ने ले तो ली, लेकिन एक तो रास्ते में से ही वापस आ गया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि छलनी में पानी भर जाए। उसका काम तो वहीं पे खत्म हो गया, क्योंकि उसने महापुरुषों के वचनों पर विश्वास नहीं किया, भरोसा नहीं किया, तो खाली का खाली। यही हाल ही उन लोगों का होता है जो महापुरुषों के वचनों को मानते नहीं हैं, वाद विवाद में, तर्क वितर्क में पड़ जाते हैं। हमसे नहीं होगा, ऐसा कैसे हो सकता है, ये है वो है, किंतु परंतु में जो पड़ जाते हैं वो खाली रह जाते हैं। अब दूसरा था जो वो चला गया, उसने भरोसा किया अगर मेरे गुरु ने आज्ञा करी है तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। ऐसे तो आज्ञा नहीं होती, उसके पीछे बहुत बड़ा राज होता है। लेकिन आज्ञा जो मानते हैं तो प्रमाण भी उनको ही मिलते हैं। तो क्या हुआ, वो पानी भरता गया और पानी नीचे से निकलता गया। लेकिन क्या था, जैसे जैसे उस छलनी के अंदर धूली के कण, रेत के कण जमा होने शुरू हो गए, तो वो उसके छलनी के कण भरते गए और उनमें धीरे धीरे करके पानी भरता गया। तो इतना कठिन परिश्रम करने के बाद जब छलनी में पानी भर गया तो वो अपने गुरु के चरणों में उपस्थित हुआ, तो उसने वो सब कुछ प्राप्त किया जो गुरुदेव देना चाहते थे। ठीक इसी प्रकार हमें जो भी प्रेरणा मिलती है, जो भी श्री दरबार से, श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा होती है, अगर हम उस आज्ञा पर मनन करते हैं, अनुसरण करते हैं, तो हम हर चीज को प्राप्त कर लेते हैं, यानी हमें हर खुशी मिल जाती है। अगर हम भी किंतु परंतु में पड़ जाते हैं तो खाली के खाली रह जाते हैं। और देखो, आज का जो प्रश्न था वो था कि अपना हाथ जगन्नाथ। हमारे शरीर के अंदर ईश्वर ने बहुत सारे स्विच लगाए हैं। हमारा जो शरीर है इसके अंदर बहुत सारी दिव्य शक्तियां हैं। तो देखो, जिस प्रकार हमारे घर के अंदर बहुत सारे स्विच होते हैं बिजली के, और जिस रूम में हम जाते हैं उस रूम का स्विच ऑन करते हैं, लाइट उसी रूम की जलती है और प्रकाश हो जाता है, क्योंकि हमने स्विच ऑन किया। प्रकाश तभी हुआ जब हमने स्विच ऑन किया। अगर उसको फिर से ऑफ कर देंगे तो अंधेरा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर ने हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे स्विच लगाए हैं। वो दिव्य शक्तियां तभी जागृत होती हैं
जब हम साधना करते हैं, परिश्रम करते हैं, अपने सतगुरु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तभी वो शक्तियां एक्टिवेट होती हैं और हमें आनंद प्रदान करती हैं। अब अपना हाथ जगन्नाथ, इसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोगों को नहीं पता और बहुत सारे लोगों को इतना पता भी है, ये सुना हुआ है कि अपना हाथ जगन्नाथ, ये वेद शास्त्रों ग्रंथों में लिखा गया है। अपना हाथ जगन्नाथ, कौन सा हाथ जगन्नाथ होता है? लेफ्ट वाला हैंड हमारा जो है, उसमें ईश्वर की जो ऊर्जा है वो प्रवाहित होती है लेफ्ट हैंड में। तो इस हैंड के अंदर नारायण ईश्वर, सतगुरु ईश्वर की ऊर्जा प्रवाहित होती है, पर ये सुप्त, शांत और साइलेंट होती है। इसको हमें जागृत करना पड़ता है। जिस प्रकार आपको बताया ना कि स्विच ऑन करेंगे तो प्रकाश होगा, इसी प्रकार इन शक्तियों को जागृत करना पड़ता है। तो क्या करना है हमने? अपने लेफ्ट हैंड की जो कलाई है उसको राइट हैंड से पकड़ना है। लेफ्ट हैंड की कलाई को, जहाँ पे हम बैंगल्स डालते हैं हैंड के नीचे, उसको राइट हैंड से पकड़ना है और लेफ्ट हैंड बिल्कुल सीधा रहे। ठीक है। और हमने अपने श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी का ध्यान करके, जो जिसको भी मानता है उसी का ध्यान करके, कोई प्रभु राम को, प्रभु कृष्ण को, श्री गुरु नानक देव जी, जिसको भी, जो भी जिस धर्म का अनुयायी है, ठीक है, अपने गुरु का ध्यान करके, आंखें बंद करके, लेफ्ट हैंड की कलाई को राइट हैंड से पकड़कर ध्यान करने के बाद क्या बोलना है? हे गुरुदेव मेरे नारायण, आपका धन्यवाद है। आप हर पल, हर क्षण मेरे साथ हैं। जब आपने इन शब्दों का उच्चारण किया अपने गुरुदेव का ध्यान करके, तो इतना कहने से ही इसमें निहित ऊर्जा जागृत हो जाती है। ठीक है। और जितने बजे आपने ये शब्द उच्चारण किए, ठीक 24 घंटे तक ये एक्टिवेट रहेगी। इसके बाद ये शांत हो जाती है। और दोबारा इसको जागृत करने के लिए फिर हमने जो साधना है रोज करनी है, और इसका रिजल्ट भी आप देखेंगे। जब हम रात को सोते हैं, जो सुबह उठते हैं, अपने बेड से उठने से पहले अपने लेफ्ट हैंड की कलाई को राइट हैंड से पकड़कर श्री परमहंस दयाल दादा गुरुदेव जी का ध्यान करके ये बोलना है कि ये श्री परमहंस दयाल जी, आप जी का धन्यवाद, आप हर पल, हर क्षण हमारे साथ हैं। तो प्रेमियों, इसके रिजल्ट जब आप देखेंगे तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। जब आपके बच्चे या आप घर से बाहर जाते हैं या किसी काम के लिए भी जाते हैं, आप जहां भी हो, कोई आपको काम पड़ गया, या रूटीन में भी आप शॉप पर जा रहे हैं, अपने घर से निकल रहे हैं, तो आपने ये साधना करनी है कि जब माथा टेकते हैं और साथ में ही
श्री सद्गुरुदेव श्री परमहंस दयाल जी का ध्यान करके अपनी लेफ्ट हैंड की कलाई को राइट हैंड से पकड़कर ये शब्द उच्चारण करने हैं कि हे श्री परमहंस दयाल जी, आप जी का धन्यवाद, आप हर पल हर क्षण मेरे साथ हैं। तो रास्ते में कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ हैं, हमने उनका हाथ पकड़ रखा है। ये प्रैक्टिकल है और प्रैक्टिकल की गई हैं ये सारी बातें। यूएसए से इसकी शेयरिंग की गई है कि एक लड़की जो कि अपनी जो थी स्टडी करने के लिए रोज आया जाया करती थी, और जिस गली से वो गुजरती थी वहां पे कुछ लड़के जो थे ऐसे बैठे रहते थे जो कि लड़कियों को छेड़ते थे। तो वहां पे पुलिस वाला भी रहता था, पुलिस भी रहती, देखते थे सभी। जब ये लड़की जाती थी तो ये घर से जब निकलती तो ये शब्द उच्चारण करके जाती थी, और जब वहां से आती थी तो तब भी ये शब्द उच्चारण करके आती थी। तो वो इसको कुछ नहीं कहते थे। और जब उस गली में कांड हुआ तो उनको पकड़ा गया। तो उनसे पुलिस ने पूछा कि औरों को आप इस तरह से परेशान करते हो, इस लड़की को क्यों नहीं कुछ कहते? तो उन्होंने बताया कि हमारी हिम्मत नहीं होती है इसको कुछ कहने की। उन्होंने पूछा क्यों? उन्होंने बोला क्योंकि इसके साथ एक लंबे चौड़े कद वाला महापुरुष होता है, तो हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ती इसको कुछ कहने की। ये है प्रत्यक्ष प्रमाण। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें प्रमाण भी मिलते हैं। एक नहीं, बहुत सारे प्रमाण हैं। क्या क्या सुनाएं आपको? तो अब ये बात है करने की। अगर हम करते हैं तो हम उसका रिजल्ट भी पाते हैं। अब ये देखो हमारा हाथ जगन्नाथ, इसका मतलब सबको समझ लग गया होगा कि इसके अंदर कितनी ऊर्जा है और कितनी पावर है इसके अंदर। जब तक हम उसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। अब दूसरा प्रैक्टिकल है, वो क्या करना है? देखो आजकल कोई सत्संग ज्वाइन कर लो, कोई ग्रुप ज्वाइन कर लो, कोई बुक्स पढ़ लो, हर एक के अंदर जो फोकस किया जाता है मन की शांति के ऊपर। ठीक है? अब मन की शांति भी हमें कैसे मिलेगी वो भी प्रैक्टिकल करेंगे, तभी मन की शांति। बहुत सारी चीजें हैं मन की शांति हमें मिले, जो हम प्रैक्टिकल करें तो हमें मिलती है। ठीक है? अब जब हम रात को सोए तब हमने क्या करना है? एक तो प्रक्रिया ये हो गई। अब जो दूसरी प्रक्रिया है वो ये है कि जब हम रात को सोते हैं तो जब हम लेटे होते हैं तो देखो क्या करना है हमें। देखो सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे मन की शांति बनी रहे और फॉर एवर यंग रहे। रात को सोते समय क्या करना है, क्या बोलना है? पहले तो ऐसे ही अपने कलाई को पकड़कर ये शब्द उच्चारण करने हैं कि हे गुरुदेव, हे श्री परमहंस दयाल जी, आप जी का धन्यवाद, आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। तो जो
लेफ्ट वाला हैंड है वो अपने हार्ट चक्र पर रखना है, हृदय चक्र पर रख लिया, और दूसरा हाथ उसके ऊपर रखना है। तो अब इसमें ईश्वर की ऊर्जा उसी तरह से प्रवाहित हो रही है। और इसे हमने क्या कहना है कि हे गुरुदेव, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना रोल सही तरीके से निभा सकूं। मेरा रोल क्या है? देखो, हम जो है, भगवान ने वाक्य में ही हमें यहाँ पर रोल अदा करने के लिए भेजा गया है। इस संसार के अंदर सभी अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। कोई माँ का, बेटी का, बहू का, सास का, नंद का, पति का, पत्नी का, दादी का, नानी का, हर कोई रोल अदा कर रहा है। और जब उसका पाठ खत्म हो जाता है तो कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन क्या है, हमें क्या प्रार्थना करनी है? रोल तो हमें दिया गया है, लेकिन हमने अपने गुरुदेव से प्रार्थना क्या करनी है कि हे गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपना रोल सही तरीके से निभा सकूं। मेरा रोल क्या है? सास का, माँ का, नानी का, दादी का, मासी का, नंद, भाभी, बुआ, जो भी रोल मैं निभा रही हूँ वो रोल मैं सही तरीके से निभा पाऊँ। और ये बोलने के बाद फिर तुरंत बोल दीजिए कि आपका धन्यवाद, आपने मुझे आशीर्वाद दे दिया। और जब मैं कभी डगमगा जाऊं तो मुझे याद दिला दीजिए ताकि मैं अपना रोल सही तरीके से निभा पाऊं। ये जो हमने शब्द उच्चारण करने हैं अपने सतगुरु से बोलना है ऐसे। और मुझे अपना रोल निभाने में 100% देना है। 100% मैं दूं, वफादारी और ईमानदारी से इस रोल को निभा पाऊं। अगर मुझसे कहीं गलती हो जाए तो मुझे इशारा कर देना ताकि मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिले। हम चाहते हैं ना कि सभी हमारी प्रशंसा करें, सभी हमारी केयर करें, सभी हमारा मान करें, आदर करें, सम्मान करें, सभी हमसे प्यार करें। तो देखो, जब हम अपना रोल अच्छे से निभाएंगे तो ये सारी चीजें अपने आप ही हमें मिल जाएंगी। तो जब ये प्रक्रिया आप करते हैं, आप देखेंगे कि आपके जीवन में किस तरह से परिवर्तन आ रहा है। देखो, जब हम किसी को आदर, मान और सत्कार देते हैं तो वो चीजें लौटकर हमें वापस मिलती हैं। ठीक है? तो अभी बात ये है कि हमें जो है क्या अचीव करना है अपने इस जीवन के अंदर। अच्छी अच्छी चीजें अचीव करनी है। मन की शांति के साथ कितनी चीजें जुड़ी हुई हैं। हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, घर, बरकत, हर चीज में प्रोग्रेस। हर चीज में हम प्रोग्रेस चाहते हैं और वो प्रोग्रेस हमें तभी मिलेगी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे। अगर हमसे कोई भी ऊंची वाणी में बात करता है तो हम अपनी वाणी को धीमा रखें, हम लाउडली मत बोलें। तो क्या होगा, हमारी तरफ से पॉजिटिव तरंगे जो बोल रहा है उसकी तरफ जाएंगी। तो
क्या होगा, वो उसकी नेगेटिव तरंगों को काट देंगी। तो इससे घर का माहौल क्या होगा, अच्छा होगा, स्वस्थ होगा, आनंदमय होगा, सुखमय होगा। हम सभी यही चाहते हैं। तो ये सिर्फ एक एक दो दो मिनट की प्रक्रिया है। देखो, बदलाव तभी आएगा अगर हम रोज करेंगे तो। जिस प्रकार बच्चा पढ़ता है, एक ही दिन में तो नहीं पास हो जाता, उसे पूरा एक साल एक ही क्लास की पढ़ाई करनी पड़ती है, तब जाके वो एग्जाम देता है। और अगर कोई कड़ी मेहनत करता है, कड़ा परिश्रम करता है, फर्स्ट आता है। अगर कोई थोड़ा करता है, पास होता है। रिजल्ट तो सबको मिलता है अपने अपने पढ़ने के मुताबिक। ठीक इसी प्रकार हमें जो भी सेवा मिलती है, जो भी प्रक्रिया श्री परमहंस दयाल जी द्वारा प्रेरित की जाती है, वो हम रोज रोज करते हैं, तो उसका रिजल्ट हमें तभी मिलेगा अगर हम रोज रोज उस पर फोकस करेंगे। अगर ये सोच ले एक दिन कर लिया, एक दिन छोड़ दिया, तो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बहुत छोटी छोटी चीजें हैं प्रेमियों, घर बैठे हमें ये सब मिल रहा है गुरुदेव की ओर से, मेरे दयाल प्रभु की ओर से। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा जो जीवन है वो आनंद में बना रहे हैं, कि हम खुश रहें। भक्ति के साथ साथ हमें इन चीजों की भी जरूरत है, तभी हम अपने जीवन में अग्रसर हो पाते हैं। देखो, अब किसी ने 1 घंटा सिमरन किया, ठीक है। सिमरन करने के बाद अगर वही इंसान दूसरे पर बरस पड़ता है, अपनी वाणी से अपशब्द बोलता है, किसी का दिल दुखाता है, अपनी वाणी से, व्यवहार से, विचार से ऐसा बिहेव करता है कि सामने वाले का दिल दुखता है, तो बताओ 1 घंटे का सिमरन का कोई फायदा होगा? नहीं। फायदा हमें तभी मिलेगा अगर हम पूरी तरह से अपनी वाणी, विचार और व्यवहार को सही करेंगे। वाणी, विचार और व्यवहार, जब इनके द्वारा किसी को भी हम किसी भी प्रकार से दुखी नहीं करेंगे, तो सच में हमारे ऊपर उन दिव्य शक्तियों की और अपने गुरुदेव का आशीर्वाद इस प्रकार बरसेगा कि घर में सुख, शांति, समृद्धि, हर चीज की बरकत होगी, हर चीज की। लेकिन क्या है, जो जो हमें बताया जाता है उस पर हमें मनन करना है। तो ये है अपना हाथ जगन्नाथ, कितनी ऊर्जा है इसके अंदर। इसको जागृत करना है, तो जो आपको बोला गया है वो शब्द हमने उच्चारण करने हैं और रोज करने हैं। रात को सोते समय, सुबह उठने से पहले, बेड से नीचे उतरने से पहले, अगर हम बाहर जा रहे हैं, अपने बच्चों को भी सिखाओ। देखो कितनी अच्छी बात है ये, कि वो जिंदगी में किसी का आसरा नहीं लेंगे। उनको किसका आसरा होगा? अगर अब सिखा दिया जाएगा तो एंड तक ये बातें उनके साथ रहेंगी और उनको सुख देंगी, आनंद देंगी। अगर सतगुरु का हाथ ही थाम लिया तो फिर किसी के हाथ की क्या जरूरत है? प्रेमी क्या कहता है? तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है,
अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। उसका हाथ जब पकड़ लिया तो चाहे अंधेरा ही क्यों ना हो, उनसे भी हमें वो प्रकाश दिखाई देगा। लेकिन बात तो है मानने की, बात है हाथ पकड़ने की। वो तो पकड़ाता है, लेकिन हम पकड़े तभी ना, पक्की तरह से। हम छोड़ देते हैं, इसलिए बीच बीच में डगमगा जाते हैं। मेरे दयाल प्रभु तो फरमाते हैं कि अगर आप हमसे हाथ नहीं छुड़वाओगे तो हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए प्रेमियों, बहुत छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बड़ा है। और देखो, हमें इस जीवन के हर मोड़ पर किसकी जरूरत है? दुनिया की जरूरत नहीं है, सतगुरु की जरूरत है। अगर हमने उसका हाथ थामा है और उसने अच्छी तरह से हमको पकड़ा हुआ है, तो दुनिया में जितने भी काम हमें पड़ते हैं वो सारे वो ही सुलभ करेंगे, वो ही संपन्न करेंगे। तो इसलिए उसका हाथ पकड़ना बहुत जरूरी है कि कभी हम डगमगा भी जाएंगे तो तब भी हमें खींच लेंगे। तो ये कितनी बड़ी बात है। देखो, एक छोटी सी प्रक्रिया के अंदर हमें कितना कुछ मिल रहा है। छोटी सी बात है, लेकिन उसके अंदर कितना कुछ छिपा है। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जब भी कोई समस्या आए, जब भी कोई परेशानी आए, तो यही बोलना कि हे श्री परमहंस दयाल जी, मैं आपकी शरण में हूँ। आप सदा मेरे साथ हैं, मेरा ध्यान रख रहे हैं, मेरा ख्याल रख रहे हैं। और अपनी लेफ्ट हैंड की कलाई को राइट हैंड से पकड़कर क्या कहना है कि हे श्री परमहंस दयाल जी, आपका धन्यवाद। आप हर पल हर क्षण मेरे साथ हैं। जब हम इतने शब्द बोल देंगे तो वो हमारे साथ हो लेते हैं। जब हम देखो किसी को पुकारते हैं तो उसको आना पड़ता है। अपने बच्चे को आवाज लगाओ, बच्चे अपनी मम्मी को लगाते हैं, पापा को लगाते हैं, किसी को भी आवाज लगाते तो आगे से आवाज आती है ना, हाँ मैं आई। तो वो कहता नहीं है हाँ मैं आया, वो तो आ ही जाता है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। जब पुकारा तत्क्षण हाजिर हो जाते हैं गुरुदेव। लेकिन बात है मानने की, इसलिए इस प्रक्रिया को रोज करना है, रोज। और अपने जीवन में देखना श्री परमहंस दयाल जी की कृपा से कितना परिवर्तन आता है। आप खुद कहोगे कि श्री परमहंस दयाल जी की बहुत कृपा है, बहुत रहमत बरस रही है। प्रेमियों, सारा परिवार खुशहाल हो जाएगा अगर हम ये छोटी सी प्रक्रिया करते हैं। तो साथ हो लेंगे हमारे वो मालिक हमारे। बच्चों को भी डर नहीं लगेगा, बाहर जाते हैं किसी काम के लिए भी ये प्रक्रिया करवा के भेजा करो, तो बड़ी कृपा बरसती है। तो इसलिए मेरे श्री परमहंस दयाल जी का कोटि कोटि धन्यवाद है, जो हमें पल पल क्षण क्षण ऐसी रहमतें, ऐसी बरकतें दे रहे हैं जिससे उनके प्रेमी सदा ही खुश रहें, भक्ति से माला माल रहें, सबकी झोलियां खुशियों से भरी रहें। यही दुआ करते हैं। बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। मेरे तेरी निवासी भगवान की जय। श्री अनंतपुर वासी भगवान की